नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश गांधीनगर में तारीख 6 अप्रैल 2026 मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गुजरात और गुजरातियों का अपमान करने वाले बयान की कड़ी आलोचना की। 6.5 करोड़ गुजरातियों और गांधी जी सरदार साहेब की धरती का अपमान करने वाले खड़गे को गुजरात से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। गुजरात और गुजरातियों के खिलाफ कांग्रेस की सोच पुरानी है। गुजरात इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की विकास की राजनीति को मिल रहे बड़े जनसमर्थन से कांग्रेस असुरक्षित महसूस कर रही है। कांग्रेस ने देश की एकता और अखंडता के निर्माता सरदार साहेब को भी भारत रत्न देकर नजरअंदाज किया था। सरदार सरोवर बांध का काम भी कांग्रेस सरकारों ने सालों तक रोके रखा, जिससे नर्मदा का पानी गुजरात नहीं पहुंच पाया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और गुजरात के स्थानीय स्वशासन चुनाव हारने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यथित हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान 6.5 करोड़ गुजरातियों के स्वाभिमान और सम्मान का अपमान है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के 5 तीखे सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 6.5 करोड़ गुजरातियों की ओर से गुजरात और गुजरातियों के बारे में दिए गए अपमानजनक बयान की कड़ी आलोचना की है। मुख्यमंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बेहद आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह बयान पूजनीय महात्मा गांधी और सरदार पटेल का अपमान है। ऐसे बयान से गुजरात की इज्जत को ठेस पहुंची है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात और गुजरातियों के खिलाफ कांग्रेस की यह सोच आज की नहीं बल्कि सालों पुरानी है। कांग्रेस नेता के ऐसे शर्मनाक बयान से साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की विकास की राजनीति को मिल रहे बड़े पैमाने पर जनसमर्थन से कांग्रेस असुरक्षित महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के गुजरात विरोधी रवैये की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश की एकता और अखंडता के निर्माता सरदार साहेब को भारत रत्न न देकर उनकी भी अनदेखी की। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे ऊंची सरदार साहेब की मूर्ति बनने में भी रुकावट डालने की कोशिश की। सरदार सरोवर डैम के काम को रोकने का काम भी केंद्र की कांग्रेस सरकारों ने किया, जिससे नर्मदा का पानी सालों तक गुजरात नहीं पहुंच पाया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने सालों तक गुजरात और गुजरातियों के साथ ऐसे कई अन्याय किए हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस द्वारा गुजरात के साथ पहले किए गए अन्याय की डिटेल में जानकारी देते हुए कहा कि उस समय की कांग्रेस की केंद्र सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती करके किसानों को करोड़ों रुपए का फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया और केमिकल फर्टिलाइजर के एलोकेशन में भी अन्याय का सिलसिला जारी रखा। जब किसान बहुत सारा पैसा कमाने की उम्मीद कर रहे थे, तब केंद्र सरकार ने रातों रात कॉटन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया और गुजरात के किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस वाइब्रेंट समिट के जरिए गुजरात में इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाली इंडस्ट्रीज को इनकम टैक्स नोटिस देकर गुजरात में इन्वेस्ट करने से रोकने की कोशिश करती थी। इसके अलावा केंद्र की पॉलिसीज की वजह से गुजरात को दूर के राज्यों से ऊंचे दाम पर कोयला खरीदना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने देश को महात्मा गांधी और सरदार साहेब जैसे महापुरुष, कन्हैयालाल मुंशी जैसे जाने माने वकील, ज़वेरचंद मेघानी और नर्मद जैसे लेखक, डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान साइंटिस्ट, त्रिभुवन दास अमीन जैसे कोऑपरेटिव पायनियर, डॉक्टर एच.एम. पटेल जैसे इकोनॉमिस्ट और पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी भाई देसाई जैसे विरले लोग दिए हैं। देश के विकास में गुजरात के योगदान के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात देश की जीडीपी में 8% से ज्यादा, देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 17% और देश के कुल कार्गो हैंडलिंग में 40% का योगदान देता है। उन्होंने आगे कहा कि देश के फार्मा मार्केट में गुजरात का योगदान 30% और एक्सपोर्ट में 19% है और देश की रिन्यूएबल एनर्जी में गुजरात की हिस्सेदारी 16.50% है। गुजरात आज डायमंड, केमिकल, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में लीडिंग राज्य है। गुजरात में गिफ्ट सिटी बनने से ये देश की फिनटेक कैपिटल बन गया है। आज गुजरातियों की मेहनत से सानंद देश का ऑटो हब बन गया है और अब सानंद धुलेरा सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनौती देते हुए कहा कि वह गुजरातियों को अनपढ़ और बेवकूफ कैसे कह सकते हैं। अगर गुजरात अनपढ़ होता तो क्या इतना विकास होता। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से ऐसा ही एक तीखा सवाल भी पूछा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के
तौर पर गुजरात के साथ उस समय की कांग्रेस वाली केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे लगातार अन्याय के बावजूद गुजरात की बिना रुके विकास यात्रा को आगे बढ़ाकर गुजरात को देश के लिए एक रोल मॉडल बनाया। इसी का नतीजा है कि गुजरात के लोगों ने नरेंद्र भाई पर बहुत भरोसा किया है और कांग्रेस को लगातार साफ दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेशन फर्स्ट और नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं और देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेइज्जती सहने के बाद भी उन्होंने विकास की राजनीति से देश को दुनिया में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों और गुजरात के स्थानीय स्वशासन चुनावों में अपनी हार को भूल चुके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मिंदा हैं और गुजरात का अपमान करते हुए ऐसे बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विकास की राजनीति के प्रणेता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को पूरा समर्थन देते हुए लोग राज्यों के विधानसभा चुनावों और राज्य में स्थानीय स्वशासन चुनावों में देश को शानदार जीत दिलाएंगे। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को 6.5 करोड़ गुजरातियों के आत्मसम्मान और गरिमा का अपमान बताया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से 5 ज्वलंत सवाल पूछे। क्या गांधी जी और सरदार साहेब की पवित्र भूमि का अपमान करते हुए आपको एक पल के लिए भी शर्म नहीं आई? जब तक कांग्रेस गुजरात में जीतती रही गुजरात के लोग अच्छे थे और जैसे ही वे हारने लगे क्या गुजरात बुरा हो गया? इस पर आपकी क्या राय है? क्या गुजरात के मेरे भाई बहनों की सफलता जो देश का नाम रोशन करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं आपको परेशान करती है? आप हर चुनाव में सिर्फ गुजरात को ही क्यों टारगेट करते हैं? आप हर बार सिर्फ गुजरातियों को ही गाली क्यों देते हैं? मुझे बताएं कि आपकी इस नफरत की जड़ क्या है? क्या ये बयान आपने अपनी निजी फ्रस्ट्रेशन में दिया है या गुजरात को हमेशा टारगेट करना पूरी कांग्रेस की ऑफिशियल पॉलिसी है? संघवी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इन 5 सवालों का जवाब देना चाहिए और सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि देश की जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा की।